अगर आप एक मेल हो तो इमेजिन करो कि एक लड़की जिसके दाढ़ी मूंछ हो, शरीर पर बाल हो और जिसकी भारी आवाज हो वो आपके सामने आती है, तो क्या आप उसे देखकर अट्रैक्शन फील करते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। ठीक यही बात विमेन के लिए भी लागू होती है। अगर उनके सामने कोई ऐसा मेल आ जाए जिसमें लगभग सारे गुण औरतों के जैसे हो, वो औरतों के जैसे हंसता हो, वो औरतों के जैसे बातें करता हो, औरतों के जैसे चलता हो, तो क्या वो उसके लिए अट्रैक्शन फील करेगी? शायद बिल्कुल नहीं। दो चार्ज एक दूसरे को तभी अट्रैक्ट करते हैं जब वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक साइकोलॉजी प्रोफेसर डेविड बुश ने अपनी टीम के साथ एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 147 डिफरेंट कल्चर्स को लेके रोमांस एंड लव की स्टडी की, जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि इनमें से ज्यादातर लोग अपने पार्टनर को एक ही तरह से रोमांस करते हैं, जिसमें कि फोरहेड किस, हैंड होल्डिंग या फिर आई कांटेक्ट करना, ये सभी शामिल था। और उन्होंने ये भी पता लगाया कि ज़्यादातर लोग जो अपनी लाइफ पर गिव अप करते हैं, 4 में से 3 लोग ऐसे होते हैं जिनकी लव रोमांस में कुछ गड़बड़ होती है। तो चलिए अब समझते हैं बायोलॉजी ऑफ लव। कुछ साइंटिस्ट ने ये भी रिसर्च की कि ह्यूमन ब्रेन लव और रिलेशनशिप को लेके 3 तरह से फंक्शन करता है और इन तीनों तरह के फंक्शंस के लिए डिफरेंट स्टेजेस होती है। जैसे पहली स्टेज लस्ट स्टेज, दूसरी रोमांटिक और तीसरी लॉन्ग टर्म अटैचमेंट। इन तीनों ही ब्रेन फंक्शंस के लिए डिफरेंट केमिकल हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो लवर्स के अंदर एक स्पेसिफिक फीलिंग और बिहेवियर को जनरेट करता है। ये केमिकल हार्मोन्स होते हैं जैसे डोपामिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन एंड टेस्टोस्टेरोन। लव एट फर्स्ट साइट। इमेजिन करो कि राघव एक सुपरमार्केट में शॉपिंग करने के लिए जाता है और वहीं उसकी नज़र एक अट्रैक्टिव लड़की पर पड़ती है। अब जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी होता है। जब उसे देखकर वो खुशी से इतना भरा हुआ था तो उसके अंदर एक डर भी क्रिएट होता है, ये सोचकर कि शायद वो कभी उसको पा सकेगा। उसी समय उसके दिमाग में एक फियर और डाउट भी क्रिएट होता है, ये सोचकर कि क्या वो कभी उसे पा सकेगा। अगर कभी आपने लव एट फर्स्ट साइट को एक्सपीरियंस किया है तो आपके माइंड में वही केमिकल रिलीज होता है जो कि किसी इंसान को ड्रग्स लेने के बाद फील होता है, तो आपके अंदर भी सेम वही केमिकल रिलीज होता है जो कोई इंसान ड्रग्स लेने के बाद फील करता है। और यही सेम बात दूसरे लिविंग क्रिएचर्स के लिए भी लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल प्रियर वॉल जो कि एक रेगिस्तान के चूहे के जैसी दिखती है, अगर वो किसी मेल प्रियर वॉल के पेशाब को सूंघ ले तो उसके अंदर भी सेम केमिकल रिलीज होता है। मैन में टेस्टोस्टेरोन केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी लव एंड सेक्स ड्राइव के लिए, और इसी हार्मोन की वजह से मेल स्ट्रॉन्गर, बिगर, मस्कुलर और हेरियर होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन विमेन से 20% ज्यादा पाया जाता है और जबकि ऑक्सीटोसिन विमेन से कम पाया जाता है। और यही कारण है कि मेल विमेन के लिए जल्दी अट्रैक्शन फील करते हैं, लव एट फर्स्ट साइट फील करते हैं। और क्योंकि विमेन में कंपैरेटिवली मैन के ऑक्सीटोसिन ज्यादा होने के कारण विमेन मैन के लिए डीपली अट्रैक्शन फील करती है, बट उनको स्लो अट्रैक्शन होता है। तो इससे ये बात समझ आती है कि मैन को लव एट फर्स्ट साइट होता है जबकि विमेन को स्लो अट्रैक्शन होता है बट डीप अट्रैक्शन होता है। और विमेन में ऑक्सीटोसिन ज्यादा होने के कारण वो सिर्फ अपने लवर का नाम सुनते ही उनमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उसको पैम्पर्ड, लव्ड और अडोर फील कराया जाए तो यही ऑक्सीटोसिन उनकी स्किन में पुश कर जाता है और उनकी स्किन ग्लो करने लगती है और वो वार्मथ फील करने लगती है। क्या आप जानते हो कि मेल एंड फीमेल डिफरेंट तरह से अपनी इमोशंस एंड फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और ये केमिकल न्यूरॉन्स उसका सबसे बड़ा कारण है। जब बात आती है लव और रोमांस की तो मेल और फीमेल का डिफरेंट एजेंडा होता है। मेल विजुअली मोटिवेटेड होते हैं, यानी कि कोई भी मेल किसी विमेन के लिए तब ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है वो उसके बॉडी शेप, बॉडी फिगर को देखकर या उसकी हेल्थ को देखकर, और जबकि कोई भी विमेन किसी मैन के लिए अट्रैक्शन तब फील करती है उसकी रेपुटेशन, उसकी वैल्यू, उसकी सेल्फ वर्थ और उसका सोशल स्टेटस देखकर। और ये बात आज से नहीं, ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। पुराने समय में भी विमेन उन मैन के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती थी जो फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग होते थे, जो लाइफ में काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे और जिनका सोशल स्टेटस और रेपुटेशन अच्छी खासी होती थी। किसी विमेन के लिए किसी मैन के प्रति सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है उसकी नीडीनेस। अगर कोई मैन किसी विमेन के लिए ज़्यादा नीडी हो जाता है, नीडी होने का मतलब है अगर वो विमेन से अटेंशन पाना चाह रहा है, अगर वो विमेन की अटेंशन सीख करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि वो उसके मैसेज का रिप्लाई करे, वो उसका मैसेज सीन करे, वो उसकी कॉल का जवाब दे, और अगर ये विमेन को सेंस हो जाता है कि ये आदमी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, तो वो विमेन ऐसे मैन के लिए कभी अट्रैक्शन फील नहीं करती है। विमेन हमेशा उन मैन के लिए अट्रैक्शन फील करती है जिनकी लाइफ में गोल्स होते हैं, जो अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, जो अपनी लाइफ के पर्पस को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। हमेशा ऐसा मैन विमेन के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है। तो अगर आप नीडी टाइप हो, आपके अंदर वो निगेटिविटी है जहाँ पर आप किसी विमेन की अटेंशन ढूंढ रहे हो, उसका वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, तो आज ही स्टॉप कर दो।
क्योंकि वुमेन ऐसे मैन की कभी रेस्पेक्ट और कभी वैल्यू नहीं करती है जो खुद की रेस्पेक्ट और खुद के टाइम की वैल्यू नहीं करती।